प्यारे छात्रों नमस्कार। एक बार पुनः मैं सुनील कुमार यादव चाणक्य कोचिंग सेंटर कुकुंदू से आपके बीच यूट्यूब के माध्यम से आज हम यूपी बोर्ड का कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय जो है कि फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत लेकर के आपके बीच लेके आए हैं। भौतिक जगत यानी जब विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान की ही देन है कि आज पूरा विश्व पूरा वर्ल्ड जो है कि काफी प्रगति के मार्ग पे है, काफी बेहतर एक एक अलग अलग और बेहतरीन आविष्कार हो रहे हैं और विज्ञान के युग में आज हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए मैं बात करूंगा आज विज्ञान के बारे में। विज्ञान की ही देन है कि हम लोग बहुत आगे हैं और अच्छे अच्छे आविष्कार हो रहे हैं और ये जो है विज्ञान के बारे में अच्छे वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत किया, लोगों ने मेहनत किया। वैज्ञानिकों ने गैलीलियो, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब महान भौतिकी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेहनत किया और आज एक आविष्कार किए जा रहे हैं और विज्ञान जो है कि अभी भी अग्रसर है, अच्छी अच्छी जानकारियों को ग्रहण किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज हम आपको पहले चैप्टर में भौतिक जगत में विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान के बारे में अगर बात किया जाए तो विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं और साइंस जो है कि सिंटिया शब्द से लिया गया है। सिंटिया का मतलब होता है जानना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। यानी किसी भी वस्तुओं के बारे में विशेषकर जानना जो है वो विज्ञान का ही रूप कहला सकता है। और विज्ञान को अगर संधि विच्छेद कर दे तो वी प्लस ज्ञान यानी एक विशेष प्रकार का ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। इसके बाद से हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हम विज्ञान की परिभाषित करेंगे। उसके बाद से विज्ञान के अनेक शाखाएं, ए लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें हम आज भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भी बहुत सारे विज्ञान के शाखाएं बटी हुई हैं, लेकिन स्पेशली हम भौतिक विज्ञान आज आपको पढ़ाएंगे जिसमें भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और भौतिक विज्ञान को पढ़ाने से पहले भौतिक विज्ञान क्या इसे जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान के बारे में जानने से पहले भौतिक को अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स जो है कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि फ्यूसिस से लिया गया और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, नेचर, प्राकृतिक यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हम भौतिक विज्ञान में जो है अध्ययन करते हैं। चूंकि फ्यूसिस के कारण ही फिजिक्स जो कि प्रकृति होता है तो पहले भौतिक विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। तो फ्यूसिस प्राकृतिक घटनाओं यानी जिसमें प्राकृतिक घटनाएं घटे अध्ययन किया जाए वो भौतिक विज्ञान होता है। हम आपको डिटेल में पीछे से पढ़ाएंगे। उसके बाद से बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। और एक महान व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताया और लास्ट में हम पढ़ेंगे द्रव्य की। तो आइए हम आपको बोर्ड पे जो लिखवाए हैं उसको आपको समझाते हैं। सबसे पहले विज्ञान के बारे में बताए हैं जिसको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पार्ट 1 भौतिक जगत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। विज्ञान जिसको अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। आपको मैं दिखवाया विज्ञान शब्द लैटिन शब्द सिंटिया, अंग्रेजी में सिंटिया लिखा हूं, से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया जिसका अर्थ है जानना, टू नो। जब व्यक्ति या मनुष्यों के बीच के अंदर की जो क्यूरियस होगा, उत्सुकता होगी, तभी कुछ अच्छे से अच्छे कलाकृतियां या आविष्कार इत्यादि हो सकते हैं। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियस, जानना। यानी कि सिंटिया का मतलब होता है जानना। और आगे मैंने लिखा है कि विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद यानी शब्द वाक्य को जब हम शब्द को अलग करेंगे यानी कि वी प्लस ज्ञान यानी कि विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस ज्ञान होता है जिसका अर्थ, जिसका मीन होता है, आपका अभिप्राय होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। यानी कि विज्ञान को सिंटिया शब्द से लिया गया है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। और विज्ञान को अगर संधि विच्छेद करते हैं वी प्लस ज्ञान यानी एक विशेष प्रकार का ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, हम इसमें पढ़ेंगे। अब आइए हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक जो गॉड गिफ्टेड हो, प्राकृतिक
परिघटनाओं को जो घटित होते हों, परिघटनाओं को यथासंभव, जहां तक संभव हो सके, विस्तृत माने विस्तार से, एक्सपेंडेड, विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित, रीअरेंजमेंट, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा हमने डबल इनकम लिखा है कि मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे भौतिक विज्ञान पे, फिजिक्स पे। भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, मैंने आपको बताया कि फिजिक्स जो है कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकृति, और इसी के कारण बहुत प्रारंभ में जो है इस प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे, नेचुरल साइंस। तो फिजिक्स, भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और मैंने लिखवाया है प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। भूकंप का आना, ज्वारभाटा का आना, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना, उपग्रहों के बारे में जानना, ये सारी चीजें जो है कि हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे और गहनता से अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान की परिभाषित अगर करना चाहें तो कह सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान का हम एक और परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिभाषा, नवीनतम परिभाषा। अगर भौतिक विज्ञान की नवीनतम परिभाषा देना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहां से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, मैटर, पदार्थ व ऊर्जा के विभिन्न क्रियाओं, यानी पदार्थ और ऊर्जा की जो विभिन्न क्रियाएं, एक्टिविटी हैं, विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जाता है? यानी भौतिक विज्ञान की जो नवीनतम परिभाषा है ऊर्जा और द्रव्य को लेकर के बनाया गया। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें आपको एक लिखवाया विशेष नोट क्या है। तो नोट में आपको मैं बताता चलूं कि विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा मत के बारे में कही जाए तो गैलीलियो ने मेहनत किया था, और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि विज्ञान को जो जनक है, फादर ऑफ साइंस, उस गैलीलियो को माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान का जो जनक माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजक न्यूटन। काफी बेहतरीन योगदान उन्होंने दिया था। और आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो जनक है, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो होते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो और मैंने नोट में लिखवाया आपको कि भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजक न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन। और तथा आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो प्यारे छात्रों, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन योगदान के कारण इनको जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। ऊर्जा की बात आती है। अल्बर्ट आइंस्टीन महान व्यक्तियों में से एक, महान वैज्ञानिकों में से, जिन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित किया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास कोई निर्भरता नहीं थी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने साबित कर दिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आज मैं आपको बीच पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, जैसे जैसे मेरा एनर्जी कम होगा मेरी आवाज में कमी आने लगेगी, मेरे कार्य करने की क्षमता में कमी आने लगेगी। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊष्मा है, आप इस प्रकाश में देख रहे हैं, एक प्रकार की एनर्जी है। हमारी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है,
ईटीसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा जो आप देख रहे हैं इस समय, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के क्या है? विभिन्न रूप हैं। वैज्ञानिक, अभी मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने साबित कर दिया और इसी सापेक्षिकता के सिद्धांत इन्होंने कहा था और इन्हें साबित कर दिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, जो कि कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया था। इसलिए इनको आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना जाने लगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके लिए एक विशेष गणितीय समीकरण था, E बराबर mc²। आपको दिखाते हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, जिसका गणितीय समीकरण निम्न है। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। यानी कि ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं और प्रकाश की चाल C से प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि एक विशेष प्रकार की चाल है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक अद्वितीय चाल है प्रकाश की। सोचिए जरा। तो E बराबर mc², यानी E बराबर mc²। और इसी समीकरण की पॉपुलरिटी के कारण, इसी थ्योरी के जो है कि आगे के समीकरण को जो बनाए अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इनको आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाने लगा। काफी विशेष समीकरण है E बराबर mc², जिसमें C जो है कि प्रकाश की चाल है और जिसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में करेंगे तो 3 × 10⁵ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। आगे ये चलते हैं। द्रव्य, मैटर, मैंने ये तो 9th में भी आप पढ़े हैं। द्रव्य, मैटर, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां देख सकती हैं, महसूस करती हैं, हमारी प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान गिरती है वो द्रव्य कहलाता है। ये आपका चाक है, मार्कर है, ईंट है, पत्थर है। आपको लिखवा देते हैं, लिखवाए हैं। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। जैसे लोहा मैंने लिखवाया, पत्थर लिखवाया, वायु, जल और इत्यादि, जो भी सारी चीजें आप देखते हैं द्रव्य है। तो भौतिक विज्ञान हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। आज ये पहला वीडियो था, पार्ट 1 रहेगा और मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते चलूंगा। आप इसको देखिए, जो कमियां हो कमेंट के माध्यम से बताइए, जो अच्छाई हो वो भी बताइए। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आपको नमस्कार।